इधर 28 नवंबर को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह को लेकर जिला प्रशासन एक्टिव मोड में है। रांची के मोराबादी मैदान में आयोजित होने वाले समारोह को लेकर उपायुक्त ने बैठक की, जिसमें जिला प्रशासन के सभी आला अधिकारी शामिल रहे। इस मौके पर उपायुक्त वरुण रंजन ने अधिकारियों से मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर निर्देश देते हुए कहा कि कार्यक्रम में संबंधित सभी व्यवस्था तय समय में पूरा करा ले और इसके साथ ही उपायुक्त ने समारोह स्थल मोराबादी में तैयारी हो इसका जायजा भी लिया। 28 नवंबर को जो नई सरकार है उसका शपथ ग्रहण समारोह मोराबादी मैदान में प्रस्तावित है, जिसको लेकर के सभी तैयारियां जो है स्टार्ट कर दी गई है। स्पेशली जो हमारे शपथ ग्रहण का स्थल होगा, साथ ही साथ डिग्निटरीज जो सभी आएंगे, जो सभी नवनिर्वाचित MLAs वगैरह हैं वो आएंगे, साथ ही साथ जो पब्लिक भी एक बड़ी संख्या में आएगी। सभी लोगों के लिए जो है व्यवस्थाएं की जा रही है। साथ ही साथ ट्रैफिक की व्यवस्था, रूट का जो मूवमेंट रहेगा सभी गाड़ियों का, उसको लेकर के हम लोग तैयारियाँ कर रहे हैं। साथ ही बाहर से जो लोग आएंगे उनके आवासन वगैरह की भी तैयारियाँ की जा रही है। अभी चीफ सेक्रेटरी मैडम की अध्यक्षता में एक मीटिंग भी की गई है, जिसमें हम लोगों को जो भी है वो डायरेक्शंस दिया गया है। देवघर की जनता ने एक बार फिर से सुरेश पासवान पर विश्वास जताया। जी हां, देवघर विधानसभा के अगर हम इतिहास के पन्ने को पलट कर देखें तो जब से झारखंड अलग राज्य बना है तो 2 बार मौका नारायण दास को मिला। 2009 में सुरेश पासवान को मौका मिला था, लेकिन 2024 में एक बार फिर से सुरेश पासवान यानी कि देवघर की जनता को सेवा करेंगे। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत बधाई, जिस प्रकार से आप क्षेत्र में लगे हुए थे, मेहनत रंग लाया आपका। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जनता सर्वोपरि है। जनता का आशीर्वाद जिसको मिल जाता, दुनिया का कोई ताकत नहीं है उसको इधर से उधर कर सकता है। इसलिए जनता सर्वोपरि है। जनता को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। मुझे आशीर्वाद देने का काम किया और भरपूर आशीर्वाद देने का काम किया। जब हम लोग चुनाव क्षेत्र में घूम रहे थे तो लोग बोल रहे थे और आप लोग भी पूछ रहे थे कि बार क्या होगा। हम लोग यही बोल रहे थे कि अब की बार 1.5 लाख पार, और जनता 1.5 लाख से ज़्यादा 1,57,000 वोट दिया और लगभग 40,000 से जीत हासिल करने का मौका दिया। इस बार जनता का विकास में सुरेश पासवान कहीं कोई कसर छोड़ेंगे। माननीय हेमंत सोरेन जी, कल्पना जी, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव जी, सारे लोगों का आशीर्वाद जो है इस बार मिला है। हेमंत सोरेन पुनः मुख्यमंत्री बन रहे हैं और पुनः जो है इस बार जो है पूरे स्टेट का धुआंधार विकास होगा और जनता का काम होगा। इसीलिए हम लोग खड़ा उतरने का काम हुए। जनता का आशीर्वाद मिला, हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक दल के नेता भी आप चुन लिए गए हैं। जी, नेता चुन लिया गया। जो जिम्मेवारी दिया गया है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद तेजस्वी जी, जो मुझे जिम्मेवारी देंगे हम लोग निर्वहन करेंगे। देवघर की जनता बोल रही है कि मंत्री पद भी दे दिया जाए तो काफी बेहतर। देखिए, वो तो मैं नहीं बोल सकता हूँ। इनके कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं कि इन्हें मंत्री पद भी दिया जाए। अब तो समय ही बताएगा कि क्या फिर से सुरेश पासवान को मंत्री पद दिया जाता है या नहीं। कशिश न्यूज के लिए दीपक के साथ विशाल भारद्वाज। तो 28 नवंबर को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह को लेकर यह बड़ी जानकारी है कि जिला प्रशासन तो एक्टिव मोड में ही और शपथ ग्रहण की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। तो कार्यक्रम स्थल को लेकर क्या तैयारी है और इस बार का कैसा होगा, हेमंत सरकार का मंत्रिमंडल का स्वरूप, अधिक जानकारी के साथ संवाददाता राहुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, 28 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होना है, जानना चाहेंगे इस बार हेमंत सरकार का मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसा होगा और किन किन कोटे से जो मंत्री हैं वो शामिल होंगे। कांग्रेस आरजेडी कितने मंत्री शपथ ले सकते हैं हेमंत सोरेन के साथ? देखिए, अगर तैयारी की बात करें तो इंडिया अलायंस ने इस तरीके की जीत हासिल की है। उस जीत के मुताबिक बड़ा जो है शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन भी होगा और हम मोराबादी मैदान में हैं। तस्वीरें आपको दिखाएंगे किस तरीके से मोराबादी मैदान में जो मंच बनाने की प्रक्रिया है और जो गेस्ट आएंगे उनको बैठने की जो प्रक्रिया है वो जारी है। काफी तेजी से काम हो रहा है क्योंकि आज तारीख जो है 25 तारीख हो चुकी है। राहुल, 28 नवंबर को शपथ ग्रहण होने वाला है, आपकी उपस्थिति इस वक्त मोराबादी मैदान में, जानना चाहेंगे ये जो इवेंट है, जो बड़ा कार्यक्रम है, कितना मेगा इवेंट बनाने की तैयारी है और कैसा स्वरूप होगा इस बार हेमंत सरकार का मंत्रिमंडल का?
के स्वरूप की बात करें तो जिस तरीके से राकेश तैयारी चल रही है और स्वरूप की तैयारी जो हो रही है, क्योंकि जीत बड़ी है, तो बड़ी जीत के साथ साथ जो जश्न होने वाला है शपथ ग्रहण समारोह में, वो जश्न भी बड़ा होगा। और इस जश्न में कई इंडिया अलायंस के नेताओं के शामिल होने की जानकारी निकलकर सामने आई है, जिसमें सपा प्रमुख जो हैं पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो है तेजस्वी प्रसाद यादव के आने की जानकारी मिल रही। वहीं बंगाल की सीएम ममता बनर्जी सहित कांग्रेस के जो सबसे बड़े नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के आने की जानकारी मिली है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे को भी बुलाने की तैयारी जेएमएम की ओर से की जा रही है, कांग्रेस आलाकमान की ओर से की जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि तैयारियां पूरी होंगी। आप तस्वीरें पहले देखें किस तरीके की जो तैयारी यहां पर चल रही है। मंच बनाया जा रहा है, टेंट लग रहे हैं, वाटरप्रूफ टेंट लगाए जा रहे हैं कि अगर मौसम ने साथ नहीं दिया तो किसी तरह की कोई दिक्कतें ना हो, कोई परेशानी ना हो। और जहां तक आपने बात कही कि कौन कौन से लोग मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, तो 28 तारीख को माना जा रहा है कि 2 मंत्री और 1 मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। कांग्रेस और आरजेडी के खाते के जो एक मंत्री को शपथ दिलाया जाएगा और बाकी मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। और ये भी माना जा रहा है कि हो सकता है जेएमएम कोटे से भी किसी एक को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाए। हालांकि इस पर इसे लेकर गठबंधन की ओर से जो कांग्रेस है गहन चिंतन मंथन कर रहा है कि किसे पहले दिन शपथ दिलाया जाए, क्योंकि इससे पहले जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ था तो रामेश्वर उरांव को 2019 में सबसे पहले शपथ दिलाया गया था और सत्यानंद भोक्ता को भी मंत्रिमंडल में आरजेडी की ओर से शामिल किया गया था। हालांकि उस समय आरजेडी के एक ही विधायक सत्यानंद भोक्ता जीत के आए थे, जिन्हें पहले दिन ही शपथ ग्रहण समारोह में मंत्री के रूप में शपथ दिलाया गया था। अब इस बार देखना होगा, क्योंकि आरजेडी ने भी 4 सीटें जीत कर आई है, तो 4 सीटों में सबसे प्रबल दावेदार बैजनाथ राम को माना जा रहा है, जो देवघर से चुनाव जीते हैं। अच्छी खासे मतों से उन्होंने चुनाव जीत दर्ज कराई है। चुनावी मैदान में जो परंपरागत सीट थी बीजेपी की, उसमें उन्होंने पटखनी दी है बीजेपी को। तो हम कह सकते हैं कि उनके नाम की अधिक चर्चा चली, तो हो सकता है कि आरजेडी खाते से उन्हें मंत्री बनाने का न्योता दिया जाए और 28 को उन्हें शपथ ग्रहण समारोह में बुलाकर यहाँ शपथ दिलाया जाए। लेकिन एक कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक कुछ भी तस्वीरें साफ निकलकर सामने नहीं आई है। तस्वीर सिर्फ एक ही साफ है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के रूप में एक बार फिर मोराबादी के ऐतिहासिक मैदान में शपथ लेंगे और इस शपथ ग्रहण समारोह में कई इंडिया अलायंस के बड़े नेता वो शामिल होंगे और इस ऐतिहासिक पल का कह सकते हैं कि जो ऐतिहासिक पल है उसका यादगार बनेगा। और 2019 में जिस तरीके से यहाँ पर शपथ ग्रहण मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लिया था, फिर से एक बार इसी मोराबादी मैदान को मुख्यमंत्री ने चुना है। और उसका चुनाव इसलिए भी लाजमी दिखाई दे रहा है क्योंकि रिपीट एक बार फिर से गठबंधन सरकार कर रही है, क्योंकि अब तक झारखंड के इतिहास में कभी नहीं हुआ था कि कोई भी सरकार दोबारा रिपीट कर पाई हो। जी बिल्कुल राहुल, अब देखना यह भी होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ 28 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह में और कौन कौन से चेहरे होते हैं जो शपथ लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपका खबर पर जानकारी के लिए।